इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो एंड्रॉइड से तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ना बेसिक से एडवांस तक बताया जाएगा मोबाइल से। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जैसे एक बार कहा नहीं दिया था फ़ोन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करें, वो भी सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा और बेसिक कमांड्स आपको पता चलेंगे जो कि इथिकल हैकर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकर मिलनी 3 कैटेगरी में डिवाइड है, पर ये मेन है, वैसे तो और हैं। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। तो चलिए डिटेल में जानते हैं, नहीं तो फायदा क्या होगा। इथिकल हैकिंग सीख रहे हैं और हैकर्स के बारे में पता ही नहीं। व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर को हम इथिकल हैकर भी कहते हैं। इनके पास लीगल और रिटन परमिशन रहती है अथॉरिटी की, या फिर हम कह सकते हैं ऑनर की, जिससे कि वो सिस्टम पे पेंट्रा टेस्टिंग करके उसके बग्स वगैरह फाइंड करते हैं। व्हाइट हैट हैकर का जो मेन मोटिव रहता है करेंट सिस्टम की कमजोरियों या बग्स का पता करना, जिससे कि ब्लैक हैट हैकर उस पर अटैक करके वेबसाइट को हैक ना कर ले, मीन्स दैट सिस्टम को हैक ना कर पाए। सेकंड, ब्लैक हैट हैकर। तो ये ऐसे हैकर्स होते हैं जिनके पास ऑथोराइज्ड परमिशन नहीं रहती किसी भी सिस्टम को हैक करने के, पर फिर भी ये सिस्टम पे अटैक करते हैं बग्स की मदद से। किसी तरीके से अगर उनको सिस्टम में किसी तरीके की खराबी मिल गई तो उस जरिए से सिस्टम पे अटैक करते हैं और सिस्टम को हैक करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो कानून का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए जब उनको पकड़ा भी जाता है उनके पास लीगल और रिटन परमिशन तो रहती नहीं किसी सिस्टम पर अटैक करने की। तो जब पकड़े जाते हैं ना तो उनकी अच्छे से सेवा भी होती है। समझ रहे हो ना? समझिए, बहुत बढ़िया। ग्रे हैट हैकर। ना ही ये व्हाइट हैट हैकर होते हैं और ना ही ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ये इन दोनों के बीच में होते हैं। जैसे कलर में नहीं होता व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे। तो इनके पास भी लीगल और रिटन परमिशन नहीं रहती अथॉरिटी की, पर फिर भी ये जब सिस्टम को हैक कर पाते हैं तो ये जाके डायरेक्टली जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं उनको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये गलती थी, इसी वजह से मैं आपके सिस्टम को हैक कर पाया। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि इनको वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है जिस सिस्टम को ये हैक किए रहते हैं। तो ये बस इतना था, इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करते। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हाउ टू स्टार्ट इथिकल हैकिंग विथ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से इथिकल हैकिंग सीखना पॉसिबल है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप लेवल की जो इथिकल हैकिंग होगी वो एंड्रॉइड से हो सकती है। पीसी होता है, मीन्स दैट बाप होता है। समझने की कोशिश करिए, ठीक है? बहुत सही। पर हाँ, अगर आप इथिकल हैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं सीखना तो आप एंड्रॉइड से कर सकते हैं टर्मक्स की मदद से। ये टर्मक्स क्या है? टर्मक्स हैकिंग मशीन है। टर्मक्स एक एंड्रॉइड टर्मिनल एमुलेटर है जो कि आपको काली लिनक्स या फिर हम कह सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड में। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको CLI मिल जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI पर आप अपने डिवाइस को कमांड देकर ऑपरेट कर सकते हैं। जो हम नॉर्मली विंडो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो GUI पर रन करते हैं, मीन दैट ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जहां पर आपको कमांड नहीं देना पड़ता, बस आपको इसको टच स्क्रीन या किसी माउस की मदद से बस आपको उसको यूज करना पड़ता है। बट ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टर्मिनल पर जाकर मैनुअल कमांड देना पड़ता है, और जितनी भी स्क्रिप्ट रन करती है ना वो CLI पर करती है, कमांड लाइन इंटरफेस पर। और सेम चीज आपको एंड्रॉइड पे मिल जाता है टर्मक्स की वजह से। अब आपको पूछना चाहिए एंड्रॉइड तो लिनक्स है नहीं, तो ये आपको एंड्रॉइड पे कैसे मिल जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एंड्रॉइड है वो लिनक्स का मॉडिफाइड कर्नल यूज करता है। यहाँ पर मैं आपको एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर शो करना चाहता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट है। मीन दैट जो सबसे पहले हार्डवेयर से कनेक्ट है वो लिनक्स कर्नल ही है। मीन दैट आप समझ सकते हैं कि जो एंड्रॉइड है वो भी लिनक्स का मॉडिफाइड कर्नल यूज करता है, तभी तो हमको टर्मक्स की मदद से CLI मिल जाता है एंड्रॉइड में। टर्मक्स हैकिंग मशीन है। तो मैं आपको बता दूं ये इथिकल मशीन नहीं है, बल्कि लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो हैकिंग मशीन नहीं रहते। ये गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि ये एक हैकिंग मशीन है, बल्कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया था, पेंट्रा टेस्टिंग करने के लिए, सिक्योरिटी रिसर्च, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। तो ये एक ओपन सोर्स है, तो इसका यूज हम भी कर सकते हैं इथिकल हैकिंग को सीखने के लिए। जो ये पेंट्रा टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च जितने भी मैंने आपको पहले बताया, ये इथिकल हैकर को आना चाहिए। तो इथिकल हैकिंग सीखने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और अगर आप इसका गलत यूज़ करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक हैट हैकर में बताया था। तो जितनी भी टेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा सीखने के लिए वो सिर्फ आप अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने डिवाइस में कर सकते हैं, जिसके की ऑनर सिर्फ आप हों, ठीक है? सिर्फ आप, मेरे कहने का मतलब समझिए, जिसके की ऑनर सिर्फ आप हों। अगर आप इसको अपने फ्रेंड, किसी रिलेटिव के ऊपर मतलब करते हैं और अगर वो कंप्लेन कर देगा तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सब मत करिए, सिर्फ आप अपने ऊपर करिए, टेस्टिंग करिए, इथिकल हैकिंग सीखिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है? बहुत सही।
तो मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जानते हैं किस तरीके से टर्मक्स को डाउनलोड करेंगे, उसके बेसिक कमांड्स को जानते हैं और उस पर कुछ स्क्रिप्ट रन करके दिखते हैं कि जैसे फोन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगा या ये सब कैसे करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। टर्मक्स कैसे डाउनलोड करें? टर्मक्स डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको चले जाना है क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा येप ड्रॉइड। तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं येप ड्रॉइड करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला वेबसाइट आ जाएगा आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आपको डाउनलोड या ड्रॉइड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवेयर पर आपको क्लिक करना है। जब तक ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। फाइनली इसको मैंने डाउनलोड भी कर चुका। अब मैं इसको ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेटिंग कर रहा है ऐप। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ डाउनलोड हो रहा है, तो आप वेट कर लीजिए, तब तक यहाँ पे अपडेटिंग हो रहा है। ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है और ओपन भी खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे सर्च ऐप से आपको सर्च करना पड़ेगा टर्मक्स। और मैं आपको बता दूँ, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बट प्ले स्टोर पर इसका ओल्ड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही आप टर्मक्स सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा टर्मक्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको टर्मक्स टर्मिनल एमुलेटर विथ पैकेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करना पड़ेगा और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। 97 MB का है। जब तक ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। हमारा टर्मक्स पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए अब उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मक्स का ऑप्शन आ चुका है, तो हम इसको ओपन करते हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बस इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो हमारा टर्मक्स यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एपीटी, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपडेट, ठीक है। अपडेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंड का साइन देना है, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद फिर से आपको लिखना है एपीटी अपग्रेड। इससे क्या होगा मैं आपको सिंपली समझा दूं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो एपीटी अपडेट लिखा है, उसके बाद डबल सीक्वेंस का साइन लगा है, उसके बाद एपीटी अपग्रेड लिखा है, इसका मतलब होगा सबसे पहले एपीटी अपडेट करिए, उसके बाद जब एपीटी अपडेट हो जाएगा उसके बाद एपीटी अपग्रेड करिए। इतना लिखने के बाद डायरेक्टली आपको इंटर पर प्रेस करना पड़ेगा और ये थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पे सब चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको यहाँ पे वाई पर क्लिक करके इंटर कर देना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है डिफ़ॉल्ट के लिए यन सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे हम यन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं। इसी तरीके से 1-2 बार और आएगा ऑप्शन कि डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट करिए, तो आप डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट करिएगा। मैंने यहाँ पे सब चीज़ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर चुका। अब ये पूरी तरीके से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमको पीकेजी अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीकेजी अपडेट, उसके बाद लिखेंगे पीकेजी अपग्रेड। सीक्वेंस का साइन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डबल एंड होता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा पीकेजी अपडेट। अपग्रेड का स्पेलिंग यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है, और अगर आप थोड़ा भी स्पेलिंग लॉन्ग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने पीकेजी अपडेट एंड पीकेजी अपग्रेड इंटर कर दिया और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। पीकेजी अपडेट एंड अपग्रेड हो चुका है, तो अब हमको पीकेजी इंस्टॉल गिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे पीकेजी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल लिखेंगे, फिर हम गिट लिख देंगे। ये क्या है, ये गिट क्लोनिंग में आपको इंपॉर्टेंट करता है, मीन दैट हेल्प करता है, तो आप समझिए और पीकेजी इंस्टॉल गिट जरूर करिए। अब हमको पैकेज इंस्टॉल करना है wget, तो उसके लिखेंगे pkg इंस्टॉल wget। ये सारा जितना भी मैं कर रहा हूँ वो आपको लिखना है, और जितना भी कमांड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है। यहाँ पे कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम वाई पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, मीन्स दैट यस हमको कंटिन्यू करना है। ये सारा पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमको पाइथन लैंग्वेज डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे pkg
इंस्टॉल पाइथन, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीकेजी इंस्टॉल पाइथन, और पाइथन का स्पेलिंग आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर पर प्रेस कर देना पड़ेगा। उस ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम वाई पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग चालू हो गया। समझ रहे हो ना? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। पाइथन तो हो गया, अब हमको पाइथन 2 भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 2। इसी तरीके से 3 भी करना पड़ेगा, पाइथन 2, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन 2 लिखने के बाद इंटर पर क्लिक कर देते हैं। पाइथन 2 भी हो चुका है। चलिए इसी टाइम पाइथन 3 भी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 3, और कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पाइथन के किसी भी वर्जन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथन 3 लिख के कंटर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पाइथन के किसी भी वर्जन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीकेजी इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। पीकेजी इंस्टॉल पाइथन, पाइथन लिखने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपको वर्जन का नेम लिख के इंटर कर देना है, और आपका वो वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टर्मिनल को क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्लियर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लियर लिख के इंटर करेंगे, यहाँ पे आपका टर्मिनल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। PWD की मदद से हम प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टरी चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम होम में काम कर रहे हैं। एलएस की मदद से आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, या आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, सब चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने टर्मिनल को क्लियर कर दिया। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टच, ठीक है। टच कमांड यूज होता है किसी भी फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टच लिख दिया। टच लिखने के बाद फाइल्स का नेम लिख देते हैं, जैसे कि फाइल्स का नाम है गोपाल, गोपाल, समझ रहे हैं, गोपाल। उसके बाद यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद एलएस करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं गोपाल फाइल बन चुकी है। अब फाइल्स के अंदर हमको कुछ लिखना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम नैनो का यूज़ करेंगे। नैनो एक टाइपराइटर है, आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नैनो लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी फाइल हमको, जिस फाइल के अंदर हमको कुछ लिखना है। तो हमने नैनो लिखा, उसके बाद गोपाल लिखा। गोपाल के अंदर हमको कुछ लिखना है, जो गोपाल फाइल है। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर पर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाय गोपाल। हाय गोपाल लिखने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल+O से, मीन्स दैट कंट्रोल+O से ये सेव होता है। कंट्रोल+O करना, उसके बाद फिर इससे बैक जाने के लिए टर्मिनल पर आपको करना पड़ेगा कंट्रोल+CX, कंट्रोल+CX, कंट्रोल+CX। उसके बाद इंटर करना है, फिर आपको कंट्रोल+CX करके बैक चले आना है। आप देख सकते हैं आप बैक आ चुके हैं। इसी तरीके से आप फाइल में लिख सकते हैं। अब जो फाइल्स में लिखा उसको चेक कैसे करें, उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कैट कमांड का। कैट लिखते हैं, उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं जहाँ पे देखना है, उसके बाद इंटर करते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गोपाल फाइल में हाय गोपाल लिखा गया है। ये कैट की मदद से दिखाई दे गया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ क्लियर कमांड का यूज़ करके, ठीक है। आप समझिए, अब हमको कॉपी करने से पहले हमको 2-3 फाइल्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं टच की मदद से। तो यहाँ पे टच लिखते हैं, उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं HECH, उसके बाद इंटर करते हैं, फिर एक फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं KKK, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करके चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स है, और जो गोपाल फाइल्स है उसमें लिखा गया है हाय गोपाल। अब उसको हमको कॉपी करना है HECH में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं HECH फाइल्स में कुछ लिखा तो नहीं गया कैट की मदद से। इंटर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कैट फाइल में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब HECH फाइल्स में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अब चलिए गोपाल फाइल जो है उसको कॉपी करते हैं HECH में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा CP लिखने के बाद फाइल्स का नेम लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमारे फाइल्स का नेम है गोपाल, जो फाइल्स आपको कॉपी करनी है सबसे पहले आपको उसका नेम लिखना है, और जहां पर कॉपी करना है उसके बाद आपको उसका नेम लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली इंटर पर क्लिक कर देना है। एलएस करके जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कैट का यूज़ करके हम देखते हैं कि HECH फाइल्स में हमारा कॉपी किए वो गया कि नहीं। कैट लिखते हैं, HECH फाइल्स का नेम लिखते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये हाय गोपाल दिखा रहा है, ये कॉपी हो चुका है। इसी तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यमवी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। यमवी कमांड लिखने के बाद आपको अपने फाइल्स का नेम लिखना है। तो ऐसे मेरे फाइल्स का नेम है यच और इसको रीनेम करना है यल में। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको डायरेक्टली इंटर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जब आप ls करके चेक करेंगे तो आपका जो यच फाइल रहेगा वो यल में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। इसी तरीके से आप फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया किस तरीके से आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा MKDIR। उसके बाद आपको फाइल्स का नेम लिखना पड़ेगा, मीन्स अपने डायरेक्टरी का नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ gopal.txt। तो यहाँ पे txt, उसके बाद आपको इंटर पर प्रेस करना है। उसके बाद आप ls करके जब चेक करेंगे तो यहाँ पे gopal.txt बन चुका है, जो कि हमारा डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हमको जाना है तो हम cd कमांड का यूज़ करेंगे, cd लिखेंगे, उसके बाद अपने डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, ठीक, gopal.txt, ये हमारे डायरेक्टरी का नेम है। इंटर पर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं pwd करके चेक करता हूँ और आप देख सकते हैं मैं gopal.txt डायरेक्टरी में हूँ। अब इससे मुझको बैक जाना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा cd, उसके बाद स्पेस दूंगा, फिर यहाँ पे डबल डाइट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे इंटर करूंगा। आप देख सकते हैं मैं अपना अब प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी चेक करूंगा तो अब मैं होम पे आ चुका हूँ। अब मुझको gopal.txt डायरेक्टरी रिमूव करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा rem, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा dir, उसके बाद आपको डायरेक्टरी का नेम लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टरी का नेम लिख देते हैं gopal.txt, ठीक है। txt लिखने के बाद आपको इंटर पर प्रेस करना पड़ेगा, ls करके आप जब चेक करेंगे आपका डायरेक्टरी यहाँ पे डिलीट हो चुका है, मीन दैट रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने फाइल्स या डायरेक्टरी को जिप एंड अनजिप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे apt अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं apt अपडेट, उसके बाद सीक्वेंस का साइन लगाते हैं, उसके बाद अपग्रेड लिखते हैं, ठीक है। ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये फिर से लोडिंग लेगा, क्या करेगा, राम जानेगा, पर आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है pkg इंस्टॉल जिप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे pkg इंस्टॉल जिप, ठीक है। आपको ये लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये पैकेज डाउनलोड करना, ठीक है। जिप करने के बाद इंटर पर प्रेस करेंगे तो ये अपना इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर देगा और यहाँ पे हमारे ख्याल से हो भी गया है, यस हो गया है। उसके बाद अब हमको यहाँ पे अनजिप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे pkg इंस्टॉल अनजिप। ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अनजिप, ठीक है। इतना करने के बाद हम इंटर पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा इतना हो चुका है। तो उसके बाद हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप जिप एंड अनजिप करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल्स यहाँ पे एक दो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल्स क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ यू नाम का, उसके बाद ls करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स हैं, के यल यू मीन्स दैट यू नहीं यू, ठीक है। अब मुझको जिप करना है इन सबको, ठीक है। तो जिप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जिप, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा जिप, उसके बाद मैं अपने जिप फाइल्स का नेम लिखूँगा जिसमें कि मैं जिप करने वाला हूँ। तो मेरे जिप फाइल्स का नाम रहेगा gopal.zip, ठीक है। तो यहाँ पे gopal.zip और .zip आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको फाइल्स का नेम लिखना है, जो फाइल्स आपको जिप करना है। तो यहाँ पे मुझको यल करना है, यू करना है, उसके बाद के करना है, मतलब तीनों करना है। उसके बाद मैं इंटर पे प्रेस करूंगा और ये एडिंग हो चुका है। अब मैं ls करके चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं gopal.zip बन चुका है। बट उससे पहले हमको rm कमांड का यूज़ करके ये सारा चीज़ हटाना पड़ेगा, जो ये फाइल्स है, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए इस तरीके से उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो ये रिमूव हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ls करके चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अनजिप लिखने के बाद यहाँ पे मैं फाइल्स का नेम लिखूंगा, जो कि जिप फाइल्स है उसका नेम है gopal.zip। तो यहाँ पे मैं gopal.zip लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद ls करके जब चेक करूंगा तो जो मैंने फाइल्स डिलीट किया था वो एक्सट्रैक्ट आके यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जिप एंड अनजिप कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बेसिक कमांड शेयर किया था। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फ़ोन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टूल्स यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फ़ोन नंबर का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं चुटकी में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा apt अपडेट एंड अपग्रेड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ apt अपडेट, उसके बाद अपग्रेड। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देना पड़ेगा और ये पूरी तरीके से लोडिंग ले रहा है।
वेल इतना होने के बाद अब आपको पीकेजी अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा, पीकेजी अपडेट एंड अपग्रेड। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे आर्टिकल्स पर विजिट कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ये सारा टाइप करने में। तो आर्टिकल्स में मैंने डिटेल में बताया है, स्टेप बाय स्टेप कमांड्स लिखे हैं और उसको आपको समझाया कि कौन सा कमांड्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीकेजी अपडेट एंड अपग्रेड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देते हैं। वेल इतना करने के बाद अब हमको चलना है ब्राउज़र में, तो यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, आप जल्दी क्यों हैं, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा फ़ोन इन्फोजा, ठीक है, फ़ोन इन्फोजा गिटहब WES 974। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जो पहला लिंक आएगा आपको उसको ओपन करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको चलना है टर्मक्स में। तो यहाँ पे मैं टर्मक्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गिट आपको इंस्टॉल कर लेना है, पीकेजी इंस्टॉल गिट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पीकेजी इंस्टॉल गिट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पीकेजी इंस्टॉल गिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको गिट क्लोनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, बट आप प्रोसेस देखिएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट, उसके बाद लिखूंगा क्लोन, उसके बाद लिंक को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। लिंक को पेस्ट करने के बाद मैं इंटर पे क्लिक करूंगा और ये इसका क्लोनिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यलस करके चेक करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुकी है फ़ोन इन्फोजा। तो इस डायरेक्टरी में मैं जाता हूँ। इस डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको सीडी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सीडी लिखता हूँ, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम लिख के इंटर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यलस लिख कर चेक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी जो है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PIP इंस्टॉल। उसके बाद इंस्टॉल बाद लिखने के बाद मैं लिखूंगा हाइपन आर। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद आपको इंटर पर प्रेस करना है। उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इतना करने के बाद आप आपको यहाँ पे एलएस लिखना है। उसके बाद इंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फ़ोन इन्फोजा डॉट पी है आपको इसको एग्जीक्यूटिंग परमिशन देनी है, क्योंकि इसके पास है नहीं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CH चेंज मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है CHMOD। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यक्स इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन इन्फोजा जो है उसको लिखने के बाद डायरेक्टली आपको सिंपली इंटर पर क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर आप जब एलएस करके चेक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन इन्फोजा डॉट पी के पास एग्जीक्यूटिंग परमिशन है। तो अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले डॉट लिखेंगे। डॉट लिखने के बाद यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद फ़ोन इन्फोजा ये लिखने के बाद इंटर पर प्रेस करेंगे और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे यहाँ पे ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टूल्स पूरी तरीके से आ चुका। अब इसको यूज़ कैसे करना है तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है फ़ोन इन्फोजा, ठीक है, फ़ोन इन्फोजा डॉट पी। इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइफन, उसके बाद यन से आपको मोबाइल नंबर अब आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, वो भी कंट्री कोड के साथ। तो यहाँ पे मैं +91 लिख देता हूँ जो कि इंडिया का कंट्री कोड है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे ब्लर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद मैं डायरेक्टली इंटर पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो ये है अपना स्कैनिंग प्रोसेस चालू कर देगा और यहाँ पे फ़ोन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको पास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको बताएगा कि ये कौन से फॉर्मेट में है। उसके बाद आपको लोकल फॉर्मेट बताएगा, फिर आपको कंट्री बताएगा, उसके बाद आपको एरिया बताएगा, फिर आपको कैरियर बताएगा, फिर आपको टाइम जोन बताएगा। इसी तरीके से आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं इस फ़ोन इन्फोजा इन्फॉर्मेशन टूल्स की मदद से। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने फ़ोन को बिना रूट किए रूट टूल्स को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीकेजी इंस्टॉल TSU लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीकेजी इंस्टॉल, उसके बाद TSU। तो यहाँ पे T लिखेंगे, उसके बाद SU, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटर पर प्रेस कर देंगे तो ये लोडिंग लेगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सूडो सू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सूडो सू। तो यहाँ पे ये अभी पूछेगा आर यू रूटेड, तो हम तो रूटेड नहीं है। अब रूट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे APT
अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आपको अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो चलिए apt अपडेट एंड अपग्रेड कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस जानते हैं। इतना लिखने के बाद मैं इंटर पर प्रेस करता हूँ। इंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। apt अपडेट एंड अपग्रेड होने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे apt इंस्टॉल, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे p, उसके बाद रूट लिखेंगे, फिर यहाँ पे डैश देंगे, उसके बाद -y लिख के इंटर पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये फिर से अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट भी हो चुका है। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा apt इंस्टॉल wget, जो कि मैंने पहले से ही कर रखा है, पर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। wget लिखने के बाद यहाँ पे मैं इंटर पर क्लिक कर देता हूँ। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको चलना है ब्राउज़र में। तो चलिए हम सिंपली अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा MEFD गेमिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MEFD गेमिंग्स उबंटू इन टर्मक्स, आपको ये लिखना है MEFD गेमिंग्स उबंटू इन टर्मक्स। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। ये जो पहला लिंक आएगा ना, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने के बाद अब चलते हैं हम टर्मक्स में। टर्मक्स में जाने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिट क्लोनिंग करेंगे। गिट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लोन लिखने के बाद ये पेस्ट कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, जितना भी कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा, जाके आप आर्टिकल्स पे विजिट कर सकते हैं। पहला ही लिंक आर्टिकल्स का है। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे यलस करता हूँ। यलस करने के बाद उबंटू इन टर्मक्स आ चुका है। तो यहाँ पे cd कमांड से उसके अंदर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से यलस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ubuntu.sh के पास एग्जीक्यूटिंग परमिशन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूटिंग परमिशन देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा chmod, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखूंगा, उसके बाद यक्स लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे ubuntu.sh। तो यहाँ पे ubuntu.sh लिखने के बाद मैं इंटर पर प्रेस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से ls पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके पास एग्जीक्यूटिंग परमिशन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, उसके बाद ये वाला सिंबल, उसके बाद यहाँ पे मैं ub, उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करने के बाद इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल उबंटू इन टर्मक्स, तो उसके बाद आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम यलस पर क्लिक करेंगे। यलस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट ubuntu.sh आ चुका है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट देना है। उसके बाद इस सिंबल का यूज़ करके यहाँ पे स्टार्ट, ये जो है स्टार्ट ubuntu, इस पे जाके इंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं रूट लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अभी मैं रूटेड बना हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हु एम आई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हु एम आई। उसके बाद मैं इंटर पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप इसका जवाब देख सकते हैं रूट। तो अब हमको रूट में से एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे EXIT, उसके बाद इंटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा और पीछे जाता हूँ। उसके बाद फिर से आपको बताता हूँ किस तरीके आप फिर से रूट में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यलस करना पड़ेगा। यलस करने के बाद आपको उबंटू CD करके आपको उबंटू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उबंटू में चला गया। उसके बाद यलस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ubuntu.sh आ चुका है। तो यहाँ पे मैं डॉट दूंगा, ये सिंबल का यूज़ करूंगा। इसके बाद स्टार्ट ubuntu, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इंटर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं रूट बन चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं ना, जो टूल्स आप रूट में होकर डाउनलोड करेंगे वो रूट में ही रहेगा। और जिस फाइल्स को आप बिना रूट में डाउनलोड करके रखे रहेंगे तो वो बिना रूट में ही चलेगा, रूट में नहीं चलेगा। रूट में आपको फाइल से फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश आप करिए। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एफर्ट लगी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस हैकिंग सीरीज़ के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए। और जिस रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको अब भी कुछ डाउट हो तो चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप हमको डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।